महाराष्ट्र में सखूबाई भगवान विट्ठल की बहुत ही परम भक्त हो गई है। तो आइए आज हम उनके जीवन प्रसंग को श्रवण करते हैं। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर करहाड नामक एक स्थान है। वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर में वह, उसकी स्त्री और पुत्र तथा साध्वी पुत्र वधू ऐसे 4 लोग रहते थे। ब्राह्मण की पुत्र वधू का नाम सखूबाई था। सखूबाई जितनी ही अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र और सरल हृदया थी, उसके सास ससुर और पति तीनों उतने ही दुष्ट, कर्कश, अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय थे। वे सखू को सताने में कुछ भी बाकी नहीं रखते। तड़के से लेकर रात को सबके सो जाने तक मशीन की भांति बिना विश्राम काम करने पर भी सास उसे भरपेट खाने को तक नहीं देती थी। परंतु सखूबाई इसे भी भगवान की दया समझकर अपने कर्तव्य के अनुसार अस्वस्थ हो जाने पर भी काम करती रहती थी। परंतु दुष्टा सास इतने पर भी राजी न होती और उसे 2-4 लात घुसे मार देती और उसको तथा उसके माँ बाप को 10-20 बार गालियां सुनाती। परंतु सखू सास के सामने कुछ न बोलती, लहू का घूंट पीकर रह जाती। वह इन दारुण दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख रूप में परिणत कर सदा प्रसन्न रहती। महाराष्ट्र में पंढरपुर वैष्णवों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ला एकादशी को बड़ा भारी मेला होता है। लाखों नर नारी कीर्तन करते हुए भगवान पंढरीनाथ श्री विट्ठल के दर्शनार्थ दूर दूर से आते हैं। अब के भी कुछ यात्री करहाड़ की तरफ से होकर पंढरपुर के मेले में जा रहे थे। सखू इस समय कृष्णा नदी पर जल भरने गई थी। इन सबको जाते देखकर उसके मन में भी श्री पंढरीनाथ के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि सास ससुर आदि से तो किसी तरह आज्ञा मिल नहीं सकती और पंढरपुर जाना निश्चित है। अतः क्यों न इसी मंडली के साथ चल पड़ूं। वह उनके साथ हो ली। उसकी एक पड़ोसिन ने यह सब समाचार उसकी दुष्ट सास को बताया। वह सुनते ही जहरीली नागिन की तरह फुफकार मारकर उठी और अपने लड़के को सिखा पढ़ाकर सखू को मारते पीटते घसीट लाने को भेजा। वह नदी तट पर पहुंचा और सखू को मार पीट कर घर ले आया। अब तीनों की मंत्रणा के अनुसार 2 सप्ताह तक, जब तक कि पंढरपुर की यात्रा होती है, सखू को बांध रखने और कुछ भी खाने पीने को न देना निश्चित हुआ। उन्होंने सखू को रस्सी से इतने जोर से खींचकर बांधा कि उसके सूखे शरीर में गड्ढे पड़ गए, जख्म हो गए। बंधन में पड़ी हुई सखू भगवान से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक बार भी इन नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लेती तो सुखपूर्वक प्राण निकलते। मेरे तो जो कुछ है सो आप ही है और मैं भली बुरी जैसी भी हूँ आपकी ही हूँ। हे नाथ, क्या मेरी इतनी सी बात भी न सुनोगे? इस प्रकार बड़ी देर तक सखू प्रार्थना करती रही। भक्त के अंतःस्थल की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह चाहे कितनी ही धीमी क्यों न हो, त्रिभुवन को भेद कर भगवान के कर्ण छिद्रों में प्रवेश कर जाती है और उनके हृदय को उसी क्षण द्रवीभूत भी कर देती है। सखू की आर्त पुकार से वैकुंठनाथ का आसन हिल उठा। वे तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उसी क्षण सखू के पास जाकर बोले, बाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, तू वहां नहीं चलेगी? सखू ने कहा, बाई, मैं जाना तो चाहती हूँ, पर यहाँ बंध रही हूँ। मुझ पापिनी के भाग्य में पंढरपुर की यात्रा कहाँ है? यह सुनकर उन स्त्री वेशधारी भगवान ने कहा, बाई, मैं तेरी सदा सहचारी हूँ, तू उदास मत हो, तेरे बदले मैं यहाँ बंध जाती हूँ। यह कहकर भगवान ने तुरंत उसके बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। आज सखू का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। सखू का वेश धारण किए नाथ बंधे हैं। सखू के सास ससुर आदि आते हैं और बुरा भला कहकर चले जाते हैं और भगवान भी सुशीला वधू की तरह सब कुछ सह लेते हैं। इस प्रकार बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए। सास ससुर का दिल तो इतने पर भी नहीं पसीजा।
पर सकू के पति के मन में यह विचार आया कि पूरा एक पक्ष बिना कुछ खाए पिए बीत गया, कहीं यह मर गई तो हमारी बड़ी फजीती होगी। अतः वह पश्चाताप करता हुआ सकू वेशधारी भगवान के पास पहुंचा और सारे बंधन काटकर क्षमा प्रार्थना करके बड़े प्रेम से स्नान भोजन आदि करने के लिए कहने लगा। भगवान भी ठीक पतिव्रता पत्नी की भांति सिर नीचा किए खड़े रहे। वह सकू के आने के पहले ही अंतर्धान होने में उसकी विपत्ति की आशंका से सकू के लौट आने तक वही ठहरे रहे। उन्होंने स्नान करके रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथ से तीनों को भोजन कराया। आज के भोजन में कुछ विलक्षण स्वाद था। भगवान ने अपने सुंदर व्यवहार और सेवा से सबको अपने अनुकूल बना लिया। इधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर भगवान के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। वह यह भूल गई कि कोई दूसरी स्त्री उसकी जगह बंधी है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण है मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। प्रेम मुग्धा सखू भगवान पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। वह समाधिस्थ हो गई। अंत में सकू के प्राण कलेवर छोड़कर निकल भागे और शरीर अचेतन होकर गिर पड़ा। दैव योग से करहाड़ के निकटवर्ती कीवल नामक प्राग्राम से एक ब्राह्मण ने अपने पहचान कर अपने साथियों को बुलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब जगन माता श्री रुक्मिणी जी ने देखा कि यह तो यहाँ मर गई और मेरे स्वामी इसकी जगह बहू बने बैठे हैं, मैं तो बेबस बसी। यह विचार कर उन्होंने शमशान में जाकर सकू की हड्डियां बटोर कर उसमें प्राण संचार कर दिया। सकू नवीन शरीर में जीवित हो गई। जो महामाया देवी समस्त ब्रह्मांड की रचना और उसका विनाश करती है, उसके लिए सकू को जीवित करना कौन सी बड़ी बात थी। उसे जीवित करके माता ने कहा कि तेरी प्रतिज्ञा यही थी ना कि तू अब इस देह से पंढरपुर से बाहर न जाएगी। तेरा वह शरीर तो जला दिया गया है, अब तू इस शरीर से यात्रियों के साथ घर लौट जा। सखुबाई यात्रियों के साथ 2 दिन में करहाड़ पहुंच गई। सकू का आना जानकर सकू वेशधारी भगवान नदी तट पर घड़ा लेकर आ गई और सकू के आते ही 2-4 मीठी मीठी बातें कहकर और घड़ा उसे देकर अदृश्य हो गए। सकू घड़ा लेकर घर आई और अपने काम में लग गई, परंतु अपने घर वालों का स्वभाव परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद वह केवल गांव वाला ब्राह्मण जब सकू की मृत्यु का समाचार उसके घर पर देने आया और उसने सकू को घर में काम करते देखा, तब उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। उसने सकू के सास ससुर को बाहर बुलाकर उनसे कहा, सकू तो पंढरपुर में मर गई, यह कहीं प्रेत बनकर तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ गई है। सकू के ससुर और पति ने कहा, वह तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम ऐसी बात कैसे कह रहे हो। ब्राह्मण के बहुत कहने पर सकू को बुलाकर सब बातें पूछी गई। उसने भगवान की सारी लीला कह सुनाई। सकू की बात सुनकर सास ससुर और पति ने बड़े पश्चाताप के साथ कहा, निश्चय ही यहाँ बंधने वाली स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री विठ्ठल ही होंगे। हम बड़े नीच और कुटिल हैं, जो हमने उन्हें इतने दिनों तक बांध रखा और उन्हें नाना प्रकार के क्लेश दिए। तीनों के हृदय बिल्कुल शुद्ध हो ही चुके थे, अब वे पश्चाताप में और भी शुद्ध हो गए। भगवान के भजन में लग गए और सकू का अब वे भगवान के भजन में भी लग गए और सकू का बड़ा ही उपकार मानकर उसका सम्मान करने लगे। इस प्रकार भगवान की दया से अपने सास ससुर और पतिदेव को अनुकूल बनाकर सखूबाई जन्म भर उनकी सेवा करती रही और अपना सारा समय भगवान विठ्ठल के नाम स्मरण में ध्यान भजन आदि में बिताती रही।